मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और रिवीजन का टाइम है, रिवीजन भी कर लेना साथ बाय साथ में, ठीक है। ये ना हो कि आप करते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, तो उसका पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है वैसे, ठीक है बच्चे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्लास 10th की नई सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हमने अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है और लास्ट प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो करते हैं अपनी आज नई एक्सरसाइज विच इज़ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो मैंने एपी की अच्छे से इंट्रोडक्शन दी थी, क्या होता है ये, सीक्वेंस सीरीज़ का डिफरेंस बताया था, जर्नल इक्वेशन का फार्मूला भी बताया था, सम का फार्मूला बताया था, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सम बताना है इस एपी का 2, 7, 12 से लेकर 10 टर्म्स तक। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने एस एन का फॉर्मूला याद करना है, n/2 2a + n - 1 d। अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो फॉर्मूला बनेगा n/2 a + l, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखो, फर्स्ट में हमें ये दिया हुआ था जिसमें से अपना a है 2 और d निकला है 7 - 2 विच इज़ 10 और n की वैल्यू अपने पास 10 दी हुई है, ये अपने पास n है, ठीक है। तो अपने पास ये वाले फॉर्मूलेस जो हैं वो इस इक्वेशन में, इस वाले फॉर्मूले में पुट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा S10 = 10 अपॉन 2 2a + n - 1 और d कितना है, ओहो 5 आना था यहाँ पे, है ना, 5। तो जस्ट हमने इस इक्वेशन को करना है सॉल्व, कटिंग कर देंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 + 9 × 5 विच इज़ 5, 4 + 45 5 × इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 49 विच इज़ 245 और ये S10 का आपका आ गया आंसर। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ विच इज़ -37 -33 -29 एंड 12 टर्म्स। अब यहाँ पे 12 टर्म्स तक हमें बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 टर्म्स है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, a दिया हुआ है -37, d आ जाएगा -33 माइनस ऑफ -37, साइन लेकर चलना है, इसको सॉल्व करेंगे अपने पास तो d की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4। अगेन अब हमने n फॉर्मूले में पुट करना है, तो यहाँ पे n की जगह 12 है तो हम 12 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 12/2 2a + n - 1 × d कटिंग, इसको हमने सॉल्व, इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमने करनी है इसकी कैलकुलेशन, 6 × -30 विच इज़ -180 विच इज़ S12, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट वो आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका मैं फोर्थ पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें a की वैल्यू 1/15 दी है, d हमने सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा और यहाँ पे इसको करके ये आ जाएगा 5 15 चौके 60, ये आ जाएगा 1/60, d की वैल्यू आ जाएगी और n हमें दे रखा है 11, तो S11 11/2, ये आ जाएगा 2/15 + n - 1 × d, ये आ जाएगा 2/15 प्लस ये अपना आ जाएगा 10 × 1/60 11/2, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, यह आ जाएगा 34 + 5, इसको सॉल्व करेंगे हम 11/2 4 5 9 30, कटिंग वटिंग कर लेते हैं 3 के टेबल में, ये 10 पे जा रहा है, सॉल्व करके ये आ जाएगा 33/20 इज़ द आंसर ऑफ S11, ठीक है बच्चे। तो होप सो आपको ये वाला फोर्थ पार्ट भी समझ लग गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 2 में हमें अगेन सम फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट हमें सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस नहीं दिया। सीरीज क्या है 7, दूसरा है 10:1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 2 से 20, 20 और 1 21, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आएगी 21/2, नेक्स्ट टर्म है 14 और लास्ट टर्म हमें दी हुई है 84। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है। गिवन हमें ए दिया हुआ है, डी हमने देखो मैंने बता दिया था ना। सेकेंड टर्म हमें क्या दी हुई थी 10:1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 2 से 20, 20 और 1 21/2। तो हमने डी फाइंड करना है 2, 21 माइनस 14 यह आ जाएगा 7/2। और यहाँ पे हमें जो 84 है वो हमें दिया हुआ है ए एन, तो यानी कि ए एन हमें दिया हुआ है 84। तो डी पता लग गया, ए पता लग गया, ए एन। तो ए एन का मतलब हमें तो ए एन का वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहाँ से हमें डी पता करना पड़ेगा ना। ए एन कितना है 84, ए है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 7/2। 84 में से 7 माइनस कर देंगे तो 84 में से हमने 7 माइनस किया, वो अपने पास आता है 77। और 7/2 का इधर आएगा 2/7, कैंसिल होके 11, 11 इंटू 2 22 और 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो n अपने पास 23 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि सम फाइंड करना है, तो s 23 फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चे देखो हमें a भी दिया हुआ है, a n का मतलब होता है लास्ट टर्म भी दी हुई है। तो सेकेंड फॉर्मूला जो हमने किया था क्या था n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 23/2। a कितना है 7 प्लस 84। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यह आ जाएगा 23/2 इंटू 91। इसे हमने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई होगा, कटिंग तो हो नहीं रही, मल्टीप्लाई किया। और क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, आप इसे सॉल्व करके डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पास आंसर आ जाएगा S23 का। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन में भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में भी अपने पास a दिया हुआ है, माइनस करके d -2 आ रहा है और ये अपने पास a n है। तो ये आपका होमवर्क है, मैं थर्ड पार्ट करवाऊंगी आपको। थर्ड पार्ट में हमें a की वैल्यू -5 दी हुई है, d हमने निकाल लिया, दोनों को माइनस करके -3 आ रहा है और a n -230 दिया हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं a n के फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। a n है -230 a प्लस n-1 इंटू d, -230 प्लस 5 n-1 इंटू -3। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आता है अपना -225 और यहाँ पे ये -3 इधर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, कटिंग करके ये अपने पास आता है 75 प्लस 1 n, तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 76, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे 76 आ गया, हमने फाइंड करना है S76/2 a प्लस एल, एल हमें 230 दिया हुआ है, ठीक है। इसकी कैंसलिंग कर देंगे, ये अपने पास आएगा 38 -5 -230। इसे हम सॉल्व करते हैं, 38 मल्टीप्लाई -235, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आता है अपने पास -8930, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। तो इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन एन ए पी गिवन a 5 d इज इक्वल्स टू 3 a n इज इक्वल्स टू 50 एंड फाइंड n एंड s n। तो हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी, कुछ वैल्यू गिवन होगी और कुछ हमें फाइंड करनी होगी। तो ये सारे 10 पार्ट इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं अपना, तो फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चे हमें a d a n
और n और Sn हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है an है ना, तो an का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d। an है 50, a है 5 प्लस n माइनस 1 d 3 है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना 45, 3 से डिवाइड कर देंगे n माइनस 1, कटिंग करके आ जाएगा 15 और 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, तो n तो फाइंड हो गया, s 16 निकालना है हमें। अब यहाँ पे भी देखो बच्चे, आप a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी n/2 a प्लस एल वाला। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 16 है, a दिया हुआ है 5 प्लस a n यानी l हमें दिया हुआ है 50, कटिंग करके आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, 440 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं अपना। सेकंड पार्ट में बच्चे आपको a की वैल्यू A13, d और S13 फाइंड करना है। ये दोनों तो गिवन है, ये फाइंड करना है। आप कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको अगर मैं ध्यान में रखूं तो ये A13 है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं A13 इज इक्वल्स टू a प्लस 12d, है ना। तो A13 की वैल्यू तो दी हुई है इतनी 35, a दिया है 7, 12 मल्टीप्लाई d पता नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसे जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 28 अपॉन 12, कटिंग करके आ जाएगा 7/3। तो d की वैल्यू देखा जाए कितनी आ जाएगी अपनी 7/3। ये आ गया। S13 फाइंड करना है, S13 यानी कि n/2 2a, a कितना है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फॉर्मूला पता लग गया ना, बट आपने पेपर में फॉर्मूला भी लिखना है, ध्यान रखना। 12 इंटू 7/3, ये कटिंग करके 4 पे आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28 प्लस 14, इसे हमने सॉल्व करना है। 12 2 3 और 4 42 है ना, कटिंग करके आ जाएगा 21। इनको जस्ट आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका आएगा आंसर 273। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, आपको A12 दिया हुआ है। A12 मतलब क्या होता है a प्लस 11d, और ये वैल्यू पुट कर लेंगे। a पता नहीं है, d है 3, तो ये आ जाएगा 33। यहाँ से माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 4। a सॉल्व हो गया, ठीक है, a तो पता लग गया। अब हमने S12 निकालना है, तो S12 इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा n/2 2a, a कितना है 4, n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 3, ये कैंसिल होके आ जाएगा 6, 4 2 ज़ा 8 प्लस ये 11 3 ज़ा 33। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 41, ये अपने पास आ जाएगा 246। तो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको A3 की वैल्यू, S10 की वैल्यू दी हुई है, D और A10 फाइंड करना है आपको। S3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे a प्लस 2d, यहाँ पे 15, a की वैल्यू नहीं पता और d की वैल्यू भी नहीं पता, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें पता है क्या करना है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई करनी है। यहाँ पे आपने जस्ट क्या है, जो जो हमें गिवन है उसे ही हमने एक्सपैंड करते जाना है। तो देखना कैसे कैसे आप उसको सॉल्व करते रह जाओगे। अब S10 है, S10 का लिख लेते हैं भाई। S10 को क्या लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा लो अपना, n/2 2a प्लस
n कितना है 10 है ना, n माइनस 1 इंटू डी, ये कटिंग कर लो, यहाँ पे 5 आ गया 2a, और ये कितना था 125 प्लस 9d, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर देना, कैंसिल करके अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पे 25, तो यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी है 2 भी है, अब इसे हमने क्या करना है सॉल्व। तो सॉल्व इसे कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे तो a है, यहाँ पे 2a है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 2a, यहीं लिख लेते हैं 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d 15 2 ज़ा 30। इसे अब हमने करना है सॉल्व करके हमें क्या फाइंड होगा, a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे कर देंगे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, 5d यहाँ पे आएगा माइनस d की वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ से अपने d की वैल्यू -1 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी, a माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। ठीक है, आपके पास a आ गया, आपके पास d आ गया, बट क्वेश्चन में हमने d तो फाइंड कर लिया, a 10 निकालना है। a 10 का मतलब a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 है और d की वैल्यू है -1, 17 माइनस 9 विच इज़ 8, तो a 10 का भी आपके पास आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 पे चलते हैं अब हम। 5th नंबर पार्ट में आपको d दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, a और a9 आपको फाइंड करना है। d दिया हुआ है, S9 है ना, S9 को लिख लेते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, S9 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और ये वैल्यू हमें 75 दी हुई है। n कितना है अपने पास 9, 2a प्लस 8 इंटू 5, 75 इंटू 2 बाई 9, 2a प्लस 40। इसको हम कर देंगे कैंसिल करके, ये अपना जा रहा है कितने पे जाएगा, ये अपना 3 पे, और ये जाएगा अपना 25 पे, 25 2 ज़ा 50, यहाँ पे -40 2a, और नीचे 3 था, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये अपना आ जाएगा 70 अपॉन 3, तो यहाँ से देखो 2 बाई 1 है, तो यहाँ पे 1 बाई 2 हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 35 पे, तो a की वैल्यू आ रही है -35 बाई 3। तो a तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करते हैं a9 का मतलब a प्लस 8d, a की वैल्यू है -35 बाई 3 प्लस 8 इंटू 5, ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आ रहा है 120, इसको सॉल्व करेंगे आएगा अपना 85 अपॉन 3, तो ये आ गया आपका A9 का आंसर। तो होप सो आपको 5th पार्ट पता लग गया होगा। ठीक है, तो बच्चे आपने बस ये है कि जो जो आपको दिया हुआ है उसमें से आपने एक्सपैंड करके बस सॉल्व करते रहना है।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको पता लगता रहेगा क्या वैल्यू गिवन है, क्या पुट करना है, कैसे आना है, बट इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो प्रैक्टिस ज़रूर आपको करनी है। ठीक है बच्चे, तो करते हैं अपना 6 नंबर पार्ट। 6 पार्ट में आपको ए, डी और एस एन इनकी वैल्यू तो गिवन है, लेकिन एन और ए एन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो एस एन दिया हुआ है ना, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन कितना है 90, एन बाई 2 वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन है। ठीक है, 90 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये अपना आ जाएगा 8n माइनस 8 n, 8n माइनस 4, 90 इंटू 2। यहाँ से अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4, यह आ जाएगा 2n माइनस 1, है ना, ये है 90 इंटू 2। अब ये जो कॉमन निकाला था वो यहाँ पर जाके डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा n, 2n माइनस n, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 45 पे। यहाँ पे इसको आप करेंगे सॉल्व, 2n स्क्वायर माइनस, सॉरी ये तो था 1 था ना यहाँ पे, 2n माइनस 1। अब ये बन गई अपनी देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आए -90, 2 इंटू 45 माइनस 90, लेकिन प्लस माइनस करके आए -1। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे अपने पास, 10 और 9 ही हो सकता है ना। अगर इसका देखा जाए 10 और 9, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास -1 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके इतना भी आ रहा है, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 45। यहाँ पे अपने को कॉमन आ रहा है 2n, n माइनस 5 प्लस 9n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 9। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, सॉरी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये तो इतना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ये आ रहा है -9/2। लेकिन ये वाली वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो n है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये अपना क्या है फ्रैक्शन में और नेगेटिव भी है। तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो n तो हमने निकाल लिया। अब कहता है ए एन फाइंड करना है। n कितना है, ए एन यानी n कितना है 5, तो वो कितना आ जाएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू हमें दी है 2, 4 और d की वैल्यू है 8, 2 प्लस 32, 34 और ये आपका पास आंसर आ गया a n का। ठीक है बच्चे, बस आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसको आपने सॉल्व करना है और उसमें से आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं अपना 7th पार्ट। अब बच्चे 7th पार्ट में आपको ए एन और एस एन दिया हुआ है, हमने एन और डी फाइंड करना है। अब यहाँ पे एस एन का ए एन के साथ ताल्लुकात एल के साथ है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एस एन का फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल, और ये कितना दिया हुआ है 210, n/2 a की वैल्यू तो 8 है और एल दिया हुआ है 62, तो n/2 ये कितना आ जाएगा अपने पास 70, कटिंग करके आ जाएगा 35। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे जाके डिवाइड, कटिंग करके n की वैल्यू आ गई 7, डन। n तो निकल गया अपने पास। अब कहता है d निकालो। अब हमें पता है कि भाई a n दिया हुआ है 62, तो a n
62, n तो 7 है, यानी कि ये 7 होगा, यानी ये a प्लस 6d है। a की वैल्यू तो 8 दी हुई है, बस इसे सॉल्व करना है आपको। इन दोनों को कर देंगे हम माइनस, माइनस करके आता है अपना 50। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे ना 6 आना था, ये 6 है, थोड़ी सी सिली मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। बस यहाँ पे कटिंग का थोड़ा सा हो गया था, वो देख लेना, बाकी मैंने बता दिया। तो ये 7th पार्ट हो गया अपना। करते हैं अपना 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें a n d और s n दिया हुआ है, n और a को फाइंड करना है। a n दिया है 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 4। a प्लस n माइनस d की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ से a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2n प्लस 2, यानी कि 6 माइनस 2n। ये तो हमने लिख लिया a, इसे दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब है अपने पास एस एन दिया हुआ है अपने पास 14, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 14, इधर ही लिख देंगे n माई 2 2a प्लस n माइनस 1 d हमें दिया हुआ है 2 n बाई 2 a की वैल्यू बच्चे कितनी दी हुई है अपनी 6 माइनस 2n, है ना, ये अभी हमने निकाली, प्लस n माइनस 1 2 माइनस 14 माइनस 14। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को करेंगे यहाँ पे ओपन, ध्यान से देखना। 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2n माइनस 2 n बाई 2, ये इसके साथ सॉल्व होगा, ये आ जाएगा 2n, है ना, माइनस 14 इज इक्वल्स टू n बाई 2। इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ, बचेगा 5 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसे हम ओपन करेंगे 5n माइनस 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14। अब शिफ्ट कर लेंगे एक ही जगह पे, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस सॉरी, अब इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं, वो आ जाएगा अपने पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वो अपने पास आ जाएगा, ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14 और प्लस माइनस करके आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा अपने पास n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, 7 2 ज़ा 14 है ना, तो 7 और 2 दो नंबर आ गए अपने पास, इन दोनों में से n कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो n माइनस 7 n प्लस 2, या तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 करो या इसको 0 करो, इसको सॉल्व करके -2 आता है, इसको सॉल्व करके 7 आता है, लेकिन ये रिजेक्टेड हो जाएगी क्योंकि माइनस टर्म हम लेते नहीं, तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब इस n की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता है अपने पास 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी आई थी 7, 6 माइनस 14 माइनस 8, तो ये आपके पास a का आंसर आ गया। तो थोड़ा सा ये लेंदी है, दोबारा से समझा देती हूँ।
an 4 है, ठीक है। an को a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं। d की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दिया, इसकी ब्रैकेट ओपन करी और a को यहीं पर रख के बाकी सबको शिफ्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अगला है अपने पास sn 14 दिया हुआ है, -14 सॉरी। तो sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2 लिख दी, a की वैल्यू को यहाँ से उठाया और इसमें पुट कर दिया, पुट करके ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन करके हमने जितना सॉल्व हो सकता था सॉल्व किया यहाँ तक। इसमें से मैं देख रही हूँ कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले निकाल लिया हमने, 2 कॉमन से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। फिर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5n और n इंटू एन n स्क्वायर। फिर इस दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके एक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने n निकाल लिया, n आ गया और n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a आ गया, और यही हमने क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है बच्चे, तो करते हैं अपना 9th पार्ट। हाँ जी बच्चे, तो 9th पार्ट में हमें a, n और s दिया हुआ है, कहता है d फाइंड करो। तो यहाँ पे s के पैर में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यानी यहाँ पे n नहीं होता है ना, तो n कितना है 8, यानी कि s 8 दिया हुआ है हमें, है ना। तो s 8 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये हमें कितना दिया हुआ है 192, इसको कटिंग कर दिया 4 आया, 6 प्लस 7 इंटू डी, इसको यहाँ पे जाके आ जाएगा डिवाइड 6 प्लस 7d। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाता है 16 30 48 और ये प्लस का यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 42, तो d की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगी 6, विच इज़ द आंसर। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, d ही फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो ये तो सिंपल सा था आपका। बढ़ते हैं अपने 10th और लास्ट पार्ट की तरफ। 10th पार्ट में बच्चे आपको l दिया हुआ है, l का मतलब हमें पता है क्या होता है, an ही होता है। तो l है 28, यानी an हमें 28 दिया हुआ है, s 144 है, और लिखा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी n की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, कहता है a की वैल्यू फाइंड करो। अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमने कैसे करना है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें कनेक्शन देखो इसका और इसके साथ है, s का इसके साथ कनेक्शन तो आपको पता है ना क्या होता है, s n/2 a प्लस l होता है। ये तो कितना दिया हुआ है 144, n हमें कितना दिया हुआ है 9, और a की वैल्यू पता नहीं, वही सॉल्व करनी है, l है 28। तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा अपना, इसे यहाँ वहाँ शिफ्ट करना है, कटिंग करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 9 के टेबल पे 16 2 a प्लस 28, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4, और हमें a ही फाइंड करना था। तो ये तो था आपका 10th पार्ट, और इसी के साथ ही अपना जो है 5.3 के क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपने पास 4 से लेकर ये अपने हैं 20th तक। ठीक है, तो ये वाले हम कल शुरू करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज बट डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्रैक्टिस करना, और बाय बाय।